नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। फिल्म आदि पुरुष तमाम विवादों के बाद अब रिलीज हो चुकी है और शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा करने वाली है। फिल्म के बारे में बात करने के लिए, राम के बारे में बात करने के लिए, राम के इर्द गिर्द जो राजनीति है उसके बारे में बात करने के लिए, रामायण पर बात करने के लिए हमारे साथ फिल्म के लेखक मनोज मुंतशिर, आपका स्वागत है। नमस्ते दिबांग जी। आप भी एक आदि पुरुषों में हैं क्या? हम सबके अंदर श्री राम का अंश है, थोड़ा सा मेरे अंदर भी होगा। थोड़ा सा आपके अंदर भी होगा। इसके गाने काफी चल रहे हैं। जी जी। आप गाते भी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं गाता मैं। ऐसा मेरे को बताया गया कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैं सिर्फ इस देश का यशगान गाता हूँ, जैसी भी आवाज़ मुझे दी है। और यशगान गाने के लिए आपको सुर में होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ भावना आपकी सही होनी चाहिए। तो बिना सुर के भावना के साथ आप दो लाइन जो आपको अच्छा गाना लगता है उसके गुनगुना सकते हैं? मैं गुनगुना तो नहीं सकता, लेकिन मैं उसके बोल ज़रूर बोल जी। सकता हूँ कि तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे, तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। क्या ये अब एक नया ट्रेंड बन गया मनोज, जिसमें आप एक फिल्म के साथ विवाद को जोड़ दीजिए और आप फिर पठान बन जाइए? फिल्म का जो मूल चरित्र है, फिल्म का जो कथानक है, वो श्री राम के इर्द गिर्द है। तो मुझे इस बात पे दुख होगा, ये स्वीकार करने में भी दुख होगा कि श्री राम के नाम के साथ कोई विवाद जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक हमारी फिल्म की बात है, तो मुझे लगता नहीं फिल्म के कथानक के साथ किसी भी तरह का विवाद था। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शंस थे जो टीज़र में थे। टीज़र के बाद जब तक ट्रेलर आता, क्योंकि ये हमने भी देखा कि टीज़र और ट्रेलर के बीच में हमने सबकी सुनी। ये मौका हो सकता है उन लोगों को सलाम करने का जिन्होंने रामायण पर आधारित फिल्में बनाई। अगर आप इन सारी फिल्मों को और इन सारी कथाओं को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि श्री राम को देखने का दृष्टिकोण हर किसी का अलग रहा है, क्योंकि सबकी दृष्टि अलग है और इतना विराट चरित्र है कि आप कहीं से भी अपना कैमरा लगाएं, आपको श्री राम में एक नया पहलू मिल जाता है देखने को। और शायद यही वजह है कि 300 अलग अलग तरह की रामायण हमारे यहाँ लिखी गई। तो अगर एक ही रामायण काफ़ी थी, वाल्मीकि रामायण, जो कि मूल रामायण है, तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं थी किसी और रामायण की। लेकिन अलग अलग युग में, अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से रामायण लिखी इसलिए गई क्योंकि इस कथा में इतना रस था, इस कथा में इतने कोण थे, इतने एंगल्स थे, सब ने अपने अपने तरीके से पकड़ा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना है बहुविधि सब संता। तो हमारे जो राम हैं, हमारे राम वही हैं जो आदरणीय श्री रामानंद सागर के रहे होंगे, हमारे राम वही हैं जो NTR के रहे होंगे, हमारे राम वही हैं जो दादा साहब फाल्के के रहे होंगे। लेकिन हम श्री राम को 2022 और 23 में कैमरा लगा के देख रहे हैं, तो जो देश काल और समय और परिस्थिति है उसके हिसाब से हमारे कथानक में और हमारे एक्सप्रेशन में कुछ तो अंतर होगा ही, जो कि होना भी चाहिए। जो विवाद में रहे और उसमें आप भी घिरे, वो रहे रावण। आपको क्या लगता है कि अगर इसको दूसरी तरफ ले चलूं मैं, तो सबसे बड़ा अपराध रावण का क्या था? रावण का सबसे बड़ा अपराध दिबांग जी ये था कि माँ सीता का हरण किया, ये तो अपराध था ही, साधु के वेश में किया, इससे बड़ा कोई और अपराध नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप एक साधु के वेश में होते हैं तो एक विश्वास आता है आपके साथ कि आप कल्याण के लिए हैं, आपकी जो भावना है वो पवित्र है, इसीलिए आप साधु वेश में हैं। साधु वेश में एक स्त्री का हरण करना उनके अपराध को हजारों गुना और बड़ा कर देता है। और ऐसा नहीं कि रावण का कोई अकेला अपराध था। हमें ये भी है कि आज हम जिस दौर में खड़े हुए हैं, बहुत सारा अच्छा नॉलेज व्हाट्सएप पे है, और वो जब नॉलेज व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता है तो मैं भी पढ़ता रहता हूँ। हर जगह कहा जाता है कि रावण को तो जेंटलमैन की तरह पेश किया जाता है कि भाई वो तो इतना बड़ा जेंटलमैन था और इतनी शिविलरी थी उसके अंदर कि उसने तो माँ सीता को हाथ तक नहीं लगाया अशोक वाटिका में। और मैं ये अपने भाइयों से, बहनों से हमेशा कहना चाहता हूँ कि आप ग्लोरीफाई करने के लिए रावण को ना चुनें। बहुत पात्र हैं आपके पास जिनको आप ग्लोरीफाई कर सकते हैं। रावण वो था जिसने वेदवती जो तपस्या कर रही थी, तपस्या में लीन एक युवती के साथ दुष्कर्म किया। कोई पहला होता कि माँ सीता के साथ कोई पहली बार ऐसा किया तो हम मानते कि चलो ठीक है, वन ऑफ है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगी। रावण टू मी वॉज अ सीरियल मोलेस्टर। माँ सीता के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसका रीज़न क्या था? नहीं, आपने कहा कि माँ सीता के साथ उन्होंने ऐसा किया, वो पहला नहीं था। वो पहला नहीं था। हाँ, तो माँ सीता के साथ नहीं किया उन्होंने, दुष्कर्म नहीं किया, दुष्कर्म तक पहुंचे ही नहीं। वो माँ सीता का सतीत्व था कि दुष्कर्म तक पहुंच ही नहीं पाया रावण। और मैं ये भी बता दूं आपको कि रावण को तो श्राप था। रावण के सौतेले भाई थे कुबेर, कुबेर का बेटा नल कुबेर,
नल कुबेर की पत्नी रंभा, तो जो कुबेर की बहू हुई, होने वाली बहू, वो तो रावण की भी होने वाली बहू थी। रंभा के साथ, अपनी ही होने वाली बहू के साथ, जिसको हम आज की भाषा में इंसेस्ट कह सकते हैं, एक इंसेस्टुअस रिलेशनशिप में रावण इंडल्ज हुआ। और रंभा ने हाथ जोड़ के विनती की थी कि आप तो पिता समान हैं, क्या कोई पिता किसी पुत्री के साथ, कोई ससुर किसी बहू के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है? लेकिन रावण ने कुछ नहीं सुना और अंत उसका ये हुआ था कि दो अलग अलग कहानियां मिलती हैं। कहीं कहा जाता है कि रंभा ने श्राप दिया, कहीं कहा जाता है कि नल कुबेर ने श्राप दिया। लेकिन इस श्राप की कथा आपको हर जगह मिलती है कि रंभा या नल कुबेर दोनों में से किसी एक ने रावण को यह श्राप दिया कि अगर आज के बाद तुमने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श भी किया तो तुम्हारा सर 7 टुकड़ों में फट के बिखर जाएगा। तो अगर कोई चीज़ दुष्कर्म करने के लिए रावण को रोक रही थी तो वो रावण की मर्यादा नहीं थी, वो मृत्यु के लिए रावण का भय था। इसीलिए वो माँ सीता से दूर रहे। भय की बात आप कर रहे हैं, पर आप जानते हैं कि रावण को बहुत लोग हमारे देश में पूछते भी हैं। क्या खासियत देखते हैं आप रावण में? मैं कोई खासियत नहीं देखता। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ये जो ऑब्वियस बातें जो लोग बताते हैं कि भाई प्रकांड पंडित था, प्रकांड विद्वान था, शिव भक्त था, उसने शिव स्तोत्रम लिख दिया, ये सब किया होगा। लेकिन ये सब करने के बाद क्या रावण को अधिकार मिल जाता है कि हमारी माँ का, हमारी बेटी का, हमारी बहन का स्पर्श करे गलत भावना के साथ? मैं ये अधिकार नहीं देता और मैं समझता हूँ कोई भी भारतीय, कोई भी सनातनी ये अधिकार रावण को नहीं देगा। हमें रावण पे कोई गर्व नहीं है। और अगर मुट्ठी भर लोग हैं ऐसा, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं मिला नहीं हूँ, आई एम येट टू मीट देम, हमें रावण की अच्छाइयाँ वैसे ही नहीं दिखती हैं जैसे कि हमें ओसामा बिन लादेन की अच्छाइयाँ नहीं दिखती कि भाई बहुत बड़ा इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर था, अगर वो ब्रिज बनाता तो दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज बना देता। करता, ठीक है, उसका नॉलेज, उसका ज्ञान क्या इस बात की अनुमति देता है कि हज़ारों लोगों को जान से मार दे? क्या उसको हथियार उठा के आतंकवाद फैलाने की इजाज़त देता है? नहीं देता। आपका ज्ञान मेरे लिए शून्य है अगर आपके आचरण में नहीं उतरता। पहले के भगवान श्री राम जो हमें फोटोग्राफ्स में और पहले की सीरियल्स में दिख रहे हैं, आपके श्री राम, तो ये तो क्लियरली लिखा हुआ है कि जब भगवान श्री राम समुद्र से 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे कि मेरी पत्नी के प्राण संकट में है, मुझे मार्ग दे दो, और 3 दिनों तक जब समुद्र ने उनकी एक बात नहीं सुनी थी, वो क्रोध में आए थे। युद्ध में कौन सी सौम्यता की आप उम्मीद करते हैं जबकि इतनों के प्राण संकट में हो? मैं ये पूछ रहा हूँ कि राम के इर्द गिर्द काफी पॉलिटिक्स है, इसे आप कैसे देखते हैं? राम को आप कैसे देखते हैं? मैं राम के इर्द गिर्द जितनी भी राजनीति है, जितनी भी पॉलिटिक्स है, उसका खंडन करता हूं। मैं समझता हूं किसी भी तरह की राजनीति राम के इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी सही है कि अगर श्री राम को भारतीय जनमानस से निकाल फेंकने का कोई षड्यंत्र है तो उस षड्यंत्र का विरोध भी होना चाहिए, और अगर उस विरोध के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत है तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। तो ये कौन कर रहा है षड्यंत्र? अगर है कहीं तो मैं तो कह रहा हूं अगर है, मैंने ये नहीं बोला कोई कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा षड्यंत्र है? हर बार हुआ है, हर युग में हुआ है, तो अगर अभी भी हो रहा है, होता ही है। क्या अभी हो रहा है ऐसा? अच्छाई और बुराई कब नहीं थी? नहीं, मैं राम के बहुत स्पेसिफिक, क्या आपको लग रहा है कि राम को निकाल बाहर करने की भारतीय जनमानस से कोशिश आपको कहीं दिखती है आज के दौर में? आज के दौर में क्या, दशकों से चली आ रही है। इसमें आज आपको दिखाई देती है? आज मैं ये समझता हूं कि जो श्री राम का आहंग है, जो श्री राम का जयघोष है, वो इतना बड़ा है, वो इतना विशाल है कि अगर कहीं कोई छोटी मोटी कोशिश है भी तो वो नजर नहीं आ रही है, दब चुकी। पर यह है कि आप राम की बात करते हैं और आप आजकल जो आप एक नए रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो आप बहुत बार बीजेपी का भी समर्थन करते दिखाई देते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, बीजेपी या किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से मेरा किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। मैं अगर किसी का समर्थन करता हूं तो 3 चीज़ें हैं जिनके समर्थन में हमेशा खड़ा हुआ। एक है सत्य, एक है सनातन, एक है सेना। ये 3, इन 3 के जो विरोध में है मैं उसके विरोध में हूं, इन 3 के जो साथ है मैं उसके साथ हूं। अब मैं इसका क्या करूं कि अगर मैं कहता हूं भारत माता की जय तो मुझे लोग कहते हैं ये तो बीजेपी वाला है। अगर मैं कहता हूं जय श्री राम, अरे ये तो बीजेपी वाला है। तो जय श्री राम और भारत माता की जय कह के अगर मैं बीजेपी वाला हो गया तो ये आपके परसेप्शन की गलती है, मेरे व्यक्तित्व की गलती नहीं है। मोदी जी की स्तुति करते, स्तुति बिल्कुल गलत शब्द है, कभी नहीं, नेवर नेवर। आप कहते हैं कि भाई राहुल सेना का जो चीनी सेना आ गई और उसके विरोध जो कर रहा हो, आप बोल नहीं रहे हैं, आप नाम भी नहीं ले रहे राहुल गांधी का, लेकिन वो गांधी परिवार पर वो जाकर के हिट होता है पूरी तरह से। आपको नहीं लगता है? ये बात तो ठीक है इनकी कि राहुल पे तो हमला आप कर देते हैं। नहीं, मैं राहुल पे भी हमला नहीं करता। अगर आप देखें तो सिर्फ जितना भी विरोध है ना वो विषयगत है, वो मुद्दे को लेकर है। अब उस मुद्दे से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसका विरोध अपने आप हो जाता है। 2 बार मैंने खुल के बोला है। पहली बार जब श्री राहुल गांधी ने ये कहा कि हमारे सैनिक
चीनी सैनिकों से पिट रहे हैं, ये भाषा अमर्यादित है। विशेष तौर पे जब आप अपने सैनिकों के लिए बात कर रहे हो तो ये अमर्यादित भाषा है, आप इस तरह बात नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो कि आपके सैनिक बैकफुट पे हों तो भी आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका मनोबल तोड़ देंगे आप। तो मैं और आप यहाँ बैठ के इस तरह बात नहीं कर पाएंगे स्टूडियो में। लेकिन जिस विषय में बात की गई थी वहाँ तो पिट भी नहीं रहे थे, वहाँ तो एक्चुअली हमने वीडियो देखा, हमने भी वही वीडियो देखा जो आदरणीय श्री राहुल गांधी ने देखा था कि हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया, पछाड़ दिया, पिट रहे हैं। मुझे इस भाषा पर एतराज़ था, मैंने इस भाषा के विरुद्ध में आपत्ति जताई कि ऐसे बात आप नहीं कर सकते। मैं आज भी उसका वहीं खड़ा हूँ। दूसरी बार मैंने श्री राहुल गांधी के बारे में तब बोला जब उन्होंने विदेशों में जाके ये बोलना शुरू किया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, और वो भी ब्रिटेन में जाके बोला, लंदन में जाके बोला। तो मुझे इस बात पर दुख हुआ कि वो लोग जिन्होंने 200 साल तक हमें गुलाम बनाए रखा, अब वो हमारा लोकतंत्र बचाएंगे। वो अगर हमारा लोकतंत्र बचाएंगे, ये तो वही बात हो गई कि अब बिल्ली को दूध की चौकीदारी सौंपी जा रही है। आप बाहरी देशों का इंटरवेंशन, बाहरी देशों का दखल, हस्तक्षेप अपने अंदरूनी मामलों में अगर मांगते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी गलत चीज़ कुछ और नहीं हो सकती। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब आपने क्या कहा? तब मैंने बिल्कुल यही बोला कि ये तो ऐसा ही है कि जैसे अगर हम बाहर जाके, एक बार स्वामी विवेकानंद गए थे 1893 में, शिकागो गए, वहाँ उन्होंने सिर्फ 5 शब्दों का संबोधन किया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा पश्चिमी समाज भारत की तरफ देखने लगा कि भाई वाह, क्या भारत की ज्ञान परंपरा है, कौन आ गया ये गेरुआ पहने हुए। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि अटल जी जब गए थे पाकिस्तान, 99 की बात है, जब लाहौर वाली बस सेवा शुरू हुई थी, वहाँ जब उनसे किसी पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने कहा था कि अटल जी, चुटकी ली थी, मजाक में बोला था कि आप कुंवारे हैं, मैं आपसे विवाह के लिए तैयार हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ आपसे, लेकिन एक शर्त है कि मुझे मुँह दिखाई में कश्मीर चाहिए। और अटल जी ने वहाँ दुश्मन सेना से घिरे हुए होने के बावजूद वहाँ खड़े होकर बोला था कि ठीक है, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, दे पाएंगी आप? एक ये दिलेरी थी। एक देश को ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है, और एक देश का रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप जाके हाथ जोड़ें परायों से, दूसरों से, बेगानों से कि आओ हमारा देश बचाओ। मुझे लगता नहीं ये सही बात है। इसमें कांग्रेस पार्टी का अपना बचाव है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आपने जो ट्वीट किया वो ये था कि चाणक्य नीति बताती है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है। ये विदेशी माता तो साफ है कौन है, और वो पुत्र भी साफ है वो कौन है, या इसमें भी आपको वो है? सेल्यूकस और हेलेना की जो कहानी है, जब आप देखेंगे कि नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ जब आप चाणक्य नीति पर बात कर रहे हैं, विदेशी माता का पुत्र, जी, तो आपका इशारा साफ राहुल गांधी की तरफ नहीं है? मेरा इशारा राहुल गांधी की तरफ है या नहीं है, इट इज ओपन टू जजमेंट। अगर मुझे कहना ही होता है, क्योंकि आप सामने बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बात जब मैंने कही थी, जब ये स्टेटमेंट दिया था, अगर मुझे उस वक्त नाम लेना ही होता या मेरे लिए नाम इतना ही ज़रूरी होता तो मैं ले चुका होता। लेकिन अगर आपको लगता है, और विदेशी माता के तो कई पुत्र हैं इस देश में, सिर्फ राहुल गांधी अकेले थोड़ी हैं, कई लोग हैं ऐसा जिनके साथ ऐसा है कि जिनका डीएनए विदेशों से जुड़ा हुआ है। क्यों ऐसा हुआ कि एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति को ये बात ख़राब लग गई? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानते हैं कि जो देश के लिए दुर्भावना है वो आप ही के मन में है? तो ये जिस तरफ जा रहा है तीर, जो ले ले, मैंने तो एक सही बात कही है, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है मेरा। आपको लगता है कि जो बीजेपी के राम हैं और जो गांधी के राम हैं उनमें फ़र्क है? बीजेपी के राम और गांधी के राम अलग है, मेरे आपके राम भी अलग है। यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, हम सबके राम अलग हैं। तो अगर ऐसा है कि गांधी के जो राम थे, और गांधी का जो दर्शन है, भगवान श्री राम से गांधी ने जो सीखा है, मैं ये समझता हूँ कि हम भी उसी से सीख रहे हैं। तो गांधी हमारे लिए बहुत बहुत एक ऊंची प्रतिमा है, और इसलिए भी प्रतिमा है हमारे लिए बहुत बड़ी, वो कि गांधी ने जिस तरह से राम को समझा है, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग भगवान श्री राम को वैसा समझ पाए हैं। तुलसीदास की लाइन है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। आपने कहा कि एनफ ऑफ दिस, ये हो चुका बहुत, और आपने अपनी लाइन बनाई, धमक चलत राम भक्त फाटत पैजमिया। मेरे लिए नहीं है, नहीं है मेरी लाइन। ये आपने ट्वीट किया, आपने लिखा ये मैंने तो मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, इस पर तो बहुत आपको ट्रोल किया गया, बड़ा वो भी हुआ, बात भी हुआ, लोगों ने ये भी कहा कि ये तुलसीदास की लाइन को आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल। तो इसमें अगर आप धमक चलत और ठुमक चलत की बात करें तो दोनों में फर्क नहीं लगता? आता है, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। मेरे लिए राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं।
मेरे लिए राम वो पति हैं जो अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर दुनिया के सबसे बड़े अत्याचारी असुर से टकरा जाते हैं। मेरे लिए भगवान श्री राम वो भाई हैं जो लक्ष्मण के सिरहाने बैठ के मृत्यु को चुनौती दे देते हैं कि या तो आज मेरा भाई आंखें खोलेगा या मैं भी यहीं चिरनिद्रा में लीन हो जाऊंगा। मेरे लिए राम वो राजा हैं जिनके राज्य में प्रजा इतनी सुखी थी कि भारत के संविधान में राम राज्य का जिक्र है। गांधी जैसा महान व्यक्तित्व वो राम राज्य की बात करता था। और आप देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में छवि है भगवान राम की, तो एक ऐसा राम राज्य की कल्पना की गई थी। मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए राम ये सब कुछ हैं। आप राम को सिर्फ रोष, सिर्फ आक्रोश, सिर्फ आवेश में अगर जोड़ें कि मैं राम को ऐसे देखता हूँ तो ये स्वीकार्य मुझे नहीं है, क्योंकि ये गलत है। चलिए, सफाई दे रहे हैं आप लगातार, अच्छी बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप ऐसे देखते हैं तो आपने अंबेडकर को भी पढ़ा होगा, जो राम के बारे में उन्होंने कहा, बाली सुग्रीव वाला जो पूरा अध्याय है उसके बारे में जो उनकी राय थी कि जिस तरीके से उन्होंने छल किया बाली के साथ, अंबेडकर उसको बिल्कुल गलत मानते हैं। अंबेडकर ये भी कहते हैं कि जब आप लंका गए, रावण का वध हो गया, तब आप सीता से सीधे नहीं मिले, आप इंतज़ार करते रहे, आपने विभीषण का राज्याभिषेक किया, तब भी आप मिलने नहीं गए, आपने हनुमान जी को भेजा, और जो उनके जो संवाद हुए वहाँ सीता के साथ, उसको भी अंबेडकर गलत मानते हैं। ये जो अंबेडकर इस तरीके से देखते हैं, उस पर आपका क्या नज़रिया मनोज? यही तो भारत की विशेषता है। ये कितनी अच्छी बात है कि एक नए एंगल से, एक नए दृष्टिकोण से अंबेडकर देख भी रहे हैं और हम उनकी बात यहाँ कर भी रहे हैं। क्या दुनिया के किसी और मजहब में, दुनिया के किसी और रिलीजन में इतनी आज़ादी है कि आप उनके इष्ट देव के बारे में इस तरह बात कर पाएँ? ये सनातन का बड़प्पन है, ये हिंदू धर्म का ये बहुत बहुत बड़ी बात है, विशेषता है। इस पर बड़ा गर्व करता हूँ मैं। और अगर मैं जवाब देता हूँ आपको, और अगर ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू अंबेडकर जी का था, जो उन्होंने कहा, उनको अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार है। मैं एक राम भक्त होने के नाते, जो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, मैं ये बात कह सकता हूँ कि भगवान श्री राम लंका युद्ध में रावण का अंत करने के बाद सीधे माँ सीता से मिलने इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके वनवास की अवधि पूरी नहीं हुई थी। उनको आज्ञा कहाँ थी कि जब तक 14 वर्ष पूरे ना हो जाएं आप नगर में प्रवेश करें, तो वो तो नगर में प्रवेश कर ही नहीं सकते थे। तो इसलिए वो अशोक वाटिका में नहीं गए, इसलिए वो माँ सीता से मिलने नहीं गए, इसलिए उन्होंने हनुमान को भेजा कि माँ सीता को लेके आओ। नगर प्रवेश उनके लिए वर्जित था, वो अपने वचन से बंधे हुए थे। आपको क्या लगता है कि ये जो राम राज्य की बात हो रही है, इससे क्या एक हिंदू राष्ट्र का रास्ता खुलता है? बात परंपराओं की हो रही है। एक परंपरा मैं समझता हूँ बाबरी परंपरा है जो चली आ रही है बरसों से, और एक परंपरा सनातनी परंपरा है, और यह भारतीय परंपरा है। दशरथ के 4 बेटे थे, एक बेटे को वनवास हुआ, दूसरा पीछे पीछे हो लिया उनके कि मैं तो भैया के साथ ही रहूंगा, मैं तो भैया की परछाई हूं। तीसरा भरत, जिनको कि सिंहासन पे बैठ जाना था, भाई आपको तो मिल गया सिंहासन, आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो दल बल सेना फौज फाटा लेके पहुंच गए चित्रकूट भैया को मनाने के लिए कि भैया आप वापस चलो, आप चलोगे तो ही अयोध्या में सुख शांति रहेगी। और जब राम नहीं मानते हैं तो वो राम की खड़ाऊं एक थाली में रखते हैं, वो थाली अपने सर पे रखते हैं और वो थाली लेके अयोध्या आ जाते हैं। शीश पे खड़ाऊं, आंखों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। उधर शत्रुघ्न जो महादेव के मंदिर में जाके बैठ गए, अन्न जल त्याग दिया कि जब तक मेरे तीनों भाई यहाँ नहीं लौट आते, जब तक अयोध्या में हम चारों भाई साथ मिलकर नहीं रहते, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये 4 भाई हैं। एक परंपरा ये हो गई। दूसरी परंपरा, शाहजहां के भी 4 बेटे थे, औरंगजेब ने तीनों भाइयों का कत्ल तख्त के लिए करवा दिया। बाप को कैद खाने में डाल दिया शाहजहां को उठा के। उस पर भी जब मन नहीं भरा तो दारा का जो सबसे प्रिय बेटा था शाहजहां का, उसका सर काट के एक थाली में रखा और ले गए शाहजहां के सामने पेश कर दिया। अपने ही भाई का सर काट के अपने ही पिता के सामने पेश कर दिया। 2 थालियां आपके सामने रखी हुई हैं, और ये है हिंदू राष्ट्र दिबांग जी, कि 2 थालियां आपके सामने रखी हुई हैं। एक थाली में भाई का कटा हुआ सर रखा हुआ है, एक थाली में भाई की खड़ाऊ रखी हुई है। आप कौन सी थाली अपने घर लेके जाना चाहेंगे, इस पर डिपेंड करता है कि आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या नहीं चाहते। आप यहाँ से राजनीति में जाने की सोच धर्म और अधर्म के युद्ध में अगर कोई तटस्थ रहता है तो वो अपराधी है। तो मैं तटस्थ तो नहीं हूँ, और न मैंने कभी किसी से ये कहने की कोशिश की है कि मैं तटस्थ हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। और राजनीति को जब आप कहते हैं तो मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब होता है कि राजनीति ऐसे कहा जाता है जैसे कोई ख़राब चीज़ हो, कोई बुरी चीज़ हो। अगर सेवा के लिए राजनीति से अवसर मिलता है तो वो अवसर क्यों चूकूँ मैं? वाई नॉट? मनोज, आप क्या कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है, फिल्म के रास्ते आप संसद पहुंचना चाह रहे हैं? अरे बिल्कुल, ये तो कोई ये रास्ता भी नहीं है, ये गलत रास्ता है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप संसद का रास्ता समझ रहे हैं कि सिनेमा से निकलेगा, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। और इसलिए बहुत सारे लोगों के निकले हैं, जिनके निकले बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं,
सनी देओल से लेकर हेमा मालिनी तक चुनाव लड़के जीतते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब सनी देओल ने अपनी पहली पिक्चर की होगी तो इसलिए की होगी कि मैं आज पिक्चर करूं, कल मैं लोकसभा लड़ूंगा? ये तो नहीं हो सकता। ये तो प्रोग्रेशन है। फिल्में की, सिनेमा किया, आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां आपको लगता है कि लार्जर रोल प्ले करना है। वो लार्जर रोल से ये आपको कभी आता है ख्याल कि मुझे लार्जर रोल प्ले करना है? मैं लार्जर रोल प्ले कर रहा हूं। अगर ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं जहां मुझे लगता है कि मैं कोई डिफरेंस ला सकता हूं, जो मुझे मुट्ठी भर नॉलेज मेरे पास है, मुट्ठी भर ज्ञान है मेरे पास, अंजुरी भर, अगर उस अंजुरी भर ज्ञान के बल पे मैं इस देश को कुछ दे सकता हूं तो मैं वो देने के लिए तत्पर हूं, प्रेरित हूं और देना चाहता हूं। तो आने वाले दिनों में आप बीजेपी का प्रचार करते दिखाई देंगे या फिल्मों में ही और लेखन में ही व्यस्त रहेंगे? 2024 में मनोज मुंतशिर सत्य, सेना और सनातन के लिए प्रचार करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं अगर इन तीनों उद्देश्यों को मेरी जरूरत पड़ी। और वो पार्टी होगी बीजेपी। अगर वो ये तीनों मूल्य बीजेपी लेके चल रही है तो बीजेपी सही। आपको क्या लगता है असली राम भक्त कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? पार्टियां भक्त नहीं होती हैं। पार्टियां सिर्फ अपनी नीतियों पर चलती हैं। उनमें लोग जो हैं इंडिविजुअल वो भक्त होते हैं। हो सकता है बहुत सारे राम भक्त, सच्चे राम भक्त कांग्रेस में भी हो, बिल्कुल संभावना है इसकी, क्यों नहीं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने जो 1948 में रामलला को स्थापित किया, 1984 में जो दरवाज़ा खोला, उससे कोई फ़र्क पड़ता है कांग्रेस के चरित्र पर? अच्छा किया जो 1948 में किया, जो 1984 में किया, बहुत अच्छा किया। काश ऐसा ही करते रहते। अब आप बीजेपी के नेता की तरह बोले, पर ठीक है, आगे चलते हैं। रामायण में आपके प्रिय पात्र इन दोनों में से कौन है, ज़्यादा प्रिय कौन है, हनुमान या लक्ष्मण? हनुमान। उसकी वजह? उनका डिवोशन, इतनी भक्ति कि भक्ति करके एक भक्त भगवान बन गया। आज हम उनकी पूजा करते हैं। आप सीधा चुनाव लड़ना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला, या आपको लगता है कि सीधा राज्यसभा जाना चाहेंगे? ये सवाल अभी है ही नहीं, मेरे आगे ही नहीं है। मेरे आगे आज का जो सवाल है वो ये है कि हमने एक फिल्म बनाई है और ये फिल्म पूरे मनोयोग से बनाई है, ये फिल्म लोगों तक पहुंचे। तो ये प्रश्न शायद जब हम थोड़ा सा क्लोजर टू द डेट पहुंचेंगे तब मेरे पास इसका एक क्लियर आंसर होगा। आज नहीं है मेरे पास इसका उत्तर। मनोज मुंतशिर, आपने कई सवालों के जवाब दिए और कई सवालों के जवाब आपने बड़े अच्छी तरह से टाले भी, घुमाए भी जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़।